गाइस, आज के हम वीडियो में मतलब डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेरिएशन एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मेराइन एंड डिजर्ट इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ विच दे आर अ पार्ट। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है हमारे मतलब वेरियस एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डिफरेंट सोर्सेस के होते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल हो गया, टेरेस्ट्रियल वो आते हैं जैसे कि जो वैसे मतलब सूखे प्लेस होते हैं, मैराइन जो कि पानी में रहने वाले, एंड डिजर्ट जैसे कि रेगिस्तान हो गया। ये सब इकोसिस्टम्स बायोडाइवर्सिटी के अंदर पाए जाते हैं। एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है ऑफ विच दे आर अ पार्ट। ये सब बायोडाइवर्सिटी के पार्ट्स होते हैं। एंड अदर लैंग्वेज में बोलें तो बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब्स द रिचेस एंड वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कि डाइवर्सिटी जो होती है उसको हम डिस्क्राइब्स करें तो रिचनेस, मतलब एकदम रिचनेस इसके अंदर पूरी तरीके से पाया जाता है। वैराइटीज़ मतलब अलग अलग तरीके की अर्थ, यहाँ अर्थ पे अलग अलग तरीके से बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ आवर प्लांट्स। जो हमारे प्लांट्स है इसके मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट फ्यूचर्स हैं। विद आउट बायोडाइवर्सिटी लाइफ वुड नॉट सस्टेन। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी के बिना हम लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना लाइफ हम सोच भी नहीं सकते। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं इसको हम देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम ह्यूमन, जैसे कि क्रॉप हो गया, लीव स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट हो गया एंड फिश हो गए। बायोडाइवर्सिटी बहुत अलग अलग तरीके से हमको फूड प्रोवाइड करती है। हम ह्यूमंस को इसके लिए जो है क्रॉप्स हो गए, जो हमारी फसल्स होती हैं ये हो गया, लीव स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट जंगल्स हमारे हो गए, मछलियाँ होंगी, ये सब बायोडाइवर्सिटी से ही हमें मिलती है। इट प्ले अ वेरी की रोल इन हेल्थ। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे हेल्थ के लिए। की मतलब कि चाबी की तरह काम करता है ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, ये ह्यूमन और एनिमल्स के लिए। वी यूज फंजाई, इसमें हम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स एज मेडिसिन्स, इसमें हम मेडिसिन्स भी बायोडाइवर्सिटी से हमको मेडिसिन्स भी मिलती हैं। सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। हमें फंजाई से स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है, नियोमाइसिन मिलता है, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारी चीज़ें हमें फंजाई से मिलता है। ड्रग्स हमें ड्रग्स मिलता है, कैफीन हमें ड्रग्स मिलता है, मॉर्फिन मिलता है, क्वाइनिन मिलता है। ये सब हमको ड्रग्स भी जो है बायोडाइवर्सिटी से ही मिलता है। आर एक्वायर्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये सब इन सब के लिए हमें प्लांट्स की रिक्वायर होती है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बैलेंस्ड क्लाइमेट एंड सिवरल अदर फ्यूचर डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी। जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। बैलेंस क्लाइमेट, जो क्लाइमेट का जो बैलेंस होता है और जो अदर फ्यूचर सब कुछ हमारे बायोडाइवर्सिटी पे ही डिपेंड करता है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स मेंटेन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी अगर रहेगी हम तभी हमारी लाइफ जो है अर्थ पर मेंटेन रहेगी। ए फ्यू ऑफ द रीज़न एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, इसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट्स एक्सप्लेनेशन करेंगे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ये जो है मेनली हम देखें तो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। इकोलॉजिकली स्टेबिलिटी, या जो हमारे लिए इकोलॉजिकली स्टेबिलिटी में जैसे देखें, एवरी स्पीसीज हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन एन इकोसिस्टम में जो स्पीसीज होती हैं, जितनी स्पीसीज होती हैं सबका एक स्पेसिफिक रोल होता है इकोसिस्टम में। दे कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी एंड आल्सो प्रोड्यूस एंड डिकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि कैप्चर करना, स्टोर करना एनर्जी को, एंड आल्सो प्रोड्यूस करना, डिकम्पोज करना ऑर्गेनिक मैटर का, ये सब स्पेसिफिक रोल्स हैं।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें, बायोडाइवर्सिटी इज अ रिवर्स ऑफ रिसोर्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, मतलब फूड का एकदम से रिसोर्स यहीं से हमको बायोडाइवर्सिटी से ही मिलता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जैसे कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं भी बायोडाइवर्सिटी से ही मिला। एंड फार्माक्यूटिकल्स में भी, फार्माक्यूटिकल्स मेडिसिन्स वगैरह में भी हमें को इसका यूज़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। क्रॉप्स, लीव स्टॉक, फिशरी एंड फॉरेस्ट्स आर आ रिच सोर्स ऑफ फूड, ये सब तो हम आगे भी डिस्कस किए ही थे। ये सब इम्पॉर्टेंट होता है बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है और ये सब हमको मिलेगा बायोडाइवर्सिटी से, तो मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। एथिकल इम्पोर्टेंस, जो एथिकल इम्पोर्टेंस है, ऑल स्पीसीज हैव अ राइट टू एग्जिट, सबका हक होता है, सब स्पीसीज का हक होता है एग्जिट करना अर्थ पर। ह्यूमन शुड नॉट कॉज देयर वॉलेटरी एग्जिस्टेंस, मतलब ह्यूमन इसके बारे में कुछ नहीं कर, मतलब ये जो ह्यूमन्स इंटरफेयर करते हैं सबकी लाइफ में, ऐसा नहीं करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व्स डिफरेंट कल्चर, बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे कल्चर्स को प्रिजर्व करता है एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, therefore it is very important to कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और इसको हमेशा के लिए बनाए रखना। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दीज आर द फॉलोइंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी हो 3 टाइप्स की मेनली होती हैं, 3 टाइप्स की। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकली बायोडाइवर्सिटी, ये तीनों टाइप्स हम अलग अलग करके डिफाइन करेंगे और समझाएंगे आप लोगों को एकदम अच्छे से डीपली। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय।